एक बार जंगल में कुछ चूहे मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। उन चूहों में से उनका एक मुखिया चूहा भी रहता है। वह मुखिया चूहा काफी घमंडी और क्रूर किस्म का चूहा रहता है। वह किसी भी जानवर को अपने से छोटा समझता है। तभी थोड़ी देर बाद वहीं से एक बड़ा सा हाथी गुजरता है। उस हाथी को देख चूहा अपने दोस्तों से कहता है, अब इस हाथी को ही देख लो। इसमें और मुझ में क्या फर्क है? इसके पास 2 कान है तो मेरे भी 2 कान है। इसके पास पूंछ है तो मेरे पास भी पूंछ है। इसके 4 हाथ है, मेरे भी 4 हाथ है। तो इसमें और मुझ में क्या फर्क है? अरे मैं चाहूँ तो इस हाथी की सवारी भी कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद चूहा वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। दूसरे दिन चूहा खाने की तलाश में भटक रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक कुत्ता दिखाई पड़ता है। कुत्ते को देख चूहा सोचता है, अरे यह कुत्ता मेरे ऊपर हमला ना कर दे। अगर इसने ऐसा किया तो मैं अपनी जान बचाकर कहाँ भागूंगा। अरे ये क्या, यह चूहा मेरी ओर चला आ रहा है। वैसे तो मुझे भी काफी भूख लगी है, पर इस छोटे से चूहे के शरीर पर कितना मांस होगा। खैर कोई बात नहीं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ ये छोटा सा चूहा ही सही। कुत्ते का इतना ही कहना था कि कुत्ते ने चूहे के ऊपर झपट्टा मार दिया। जैसे तैसे कर चूहा वहाँ से भागा और अपनी जान बचा करके जंगल की ओर चला गया। यहाँ उसकी मुसीबत और बढ़ जाती है। जंगल में उसे एक बिल्ली भी मिल जाती है। वहाँ से भी चूहा भागता हुआ आगे निकल जाता है। बिल्ली से बचने के बाद चूहा अपने घर की ओर जाता है। सामने उसे वही हाथी नजर आता है जिसके बारे में वह अपने दोस्तों से कह रहा था। उसे देखने के बाद चूहा कहता है, अरे बाप रे बाप, यह तो वही हाथी है जिसके बारे में मैं अनाप शनाप बक रहा था। अगर गलती से मैं इसके पैर के नीचे आ गया तो यही मेरा पापड़ बन जाएगा। मुझे इस समय यहाँ से भागना होगा। चूहा इतना ही कहता है, तब तक हाथी के पैर के नीचे वह आने ही वाला होता है। चूहा उस समय फुर्ती दिखाता है और वहाँ से पूरा जोर लगाकर भाग जाता है और भागते हुए अपने घर की ओर पहुँचता है। वहाँ चूहे की सारी अकल ठिकाने आ जाती है और फिर चूहा कभी अपनी जिंदगी में किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने आप को किसी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। बनाने वाले ने अगर हर किसी को अलग अलग गुणों से बनाया है तो उस गुणों का जरूर कुछ ना कुछ कारण है। इसीलिए हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।